सतगुर माहे समाना एह बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवे हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज घर वासा होए जाको मन ध्यान तरह फिरत सगल जुग कबहू को पावे आत्म प्रगास का वेद बाणी सहत विरंच जस गावे जाको शिव मन गह नात जात कबलास का जाका जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप जटा जूट पेख किए फिरत उदास का सो तिन सतगुर सुख पाए कृपा तारी जी नाम की बढ़ाई दई गोर रामदास का जाका जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप जटा जूट पेख किए फिरत उदास का सो तिन सतगुर सुख पाए कृपा तारी जी नाम की बढ़ाई दई गुरु रामदास का वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सवैये महले चौथे के इस बाणी दे विचों जो पाठ
अज आप जी ने सरवण किया है। भट्ट मथरा जी दे उचारण किए हुए इस सवैये दी विचार सिख कौम के महान विद्वान भाई हरपाल सिंह जी, हैड ग्रंथी गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहब, आप जी नूं सरवण करवाउणगे। एक दिन का उन्हां दा समा है साडे पास। संगत वालों, प्रबंधक सेवादारां वालों भाई साहब जी का धन्यवाद। कल संयुक्त किसान मोर्चे दे प्रबंधक सेवादार गुरु हरकृष्ण साहब महाराज के अस्थान ते शुकराना करन आए। अज उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर तो कूच करना है। गुरु ने अपनी कला वरताई है। तकरीबन पूरे 100 साल बाद कदे ननकाने का मोर्चा, जैतो का मोर्चा, गुरु के बाग का मोर्चा, तरन तारण साहब का मोर्चा लग्या और वो मोर्चे फतेह होए। सच्चे पातशाह ने ठीक 100 साल बाद इस इतिहास को फिर रिपीट किया है और ये बहुत बड़ा सुनेहा संसार विच सिख कौम के बारे ये दुनिया दे विच गया है कि अटक अटकदा है। जदों चढ़ाई करे फिर खालसा नहीं अटकदा। सच्चे पातशाह का कोटान कोट शुक्र, क्योंकि सोना अग विच पै के ही शुद्ध हुंदा है। बहुत वड्डा इम्तिहान सिक्खी दा गुरु ने आप लिया और कल सारे बुलारे इत्थे बोल के गए ने कि दुनिया के इतिहास विच ये अपनी ही किस्म की पहली फतेह है कि इन्ना लंबा कोई एजिटेशन होया होवे, इस तरह अपने हक सच वास्ते कोई आवाज पूरे संसार विच बुलंद होई होवे। और ये लिए मैं एक बेनती अज दे हर सिख नूं, हर सिख आगू नूं जरूर करांगा कि इस फतेह दा जिहड़ा मूल सूत्र है वो तुहाडी एकता है। ये पाठ सानू दृढ़ कर लेना चाहिए। आओ अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार सरवण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु वाहिगुरु साहिब जी, जे हों जाना आखां नहीं, कहना कथन न जाई। गुरा एक देह बुझाई, सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। गुरु हजूरी अंदर अदब प्यार सहत सजी साध संगत
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮੁਕੱਦਸ ਧਰਤੀ, ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੁਰਤਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ, ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਔਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰਤਨ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਸਾਗਰ ਰਤਨੀ ਪਰ ਪੂਰੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਤ ਚੁਗੈ ਨਹੀਂ ਦੂਰੇ। ਸੋ ਸੁਭਾਗੇ ਹਨ ਉਹ ਸੰਤ ਰੂਹਾਂ, ਸਤਵਾਦੀ ਰੂਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮਿਕ ਖੁਰਾਕ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਵਈਏ ਗੁਰੂ ਉਸਤਤ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਿਖਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਤਾ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਤਮਦਰਸ਼ੀ ਹਨ। ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਕੇ, ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਉਹ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬਚਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਰਤ ਦੇ ਟਿਕਾਓ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਬਯੋਗ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਸਧਾਰਨ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜਸ ਸੁਣਨਾ ਸਰੋਤ ਦੀ ਉਹ ਸਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਭੇਦ ਮੁੱਕ ਜਾਏ। ਪਰ ਭੇਦ ਉਦੋਂ ਮੁੱਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਮੁਕਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਦ ਮੁਕਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤੱਕਣੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੈ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਆ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ, ਉਹ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੀਰਘ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਟਿਕਾਓ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੜਾ ਸਹਿਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਕੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਤਰਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਸ ਸੱਤ ਚਿੱਤ ਆਨੰਦ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸੱਤ ਚਿੱਤ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਭੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਚਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਖਿਜਿਆ ਹੋਇਆ ਖਿਲੌਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜੀ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ? ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹਤ ਹੈ ਉਸ ਅਗੰਮੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣਿਆਂ ਨਾਲ ਪਰਚਾਈਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਭੁੱਖ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਭੁੱਖ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖ ਮਿਟਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤਚਿਤ ਆਨੰਦ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਬੜੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਸੋਦਰ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ ਗਾਵੇ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਤੈਨੂੰ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ, ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤੱਤ ਕੱਢਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਬਚਨ ਇੱਥੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਕਉ ਮਨ ਧਿਆਨ ਧਰੈ ਫਿਰਤ ਸਗਲ ਜੁਗ ਕਉ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਧਿਆਨੀ ਧਿਆਨ ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁਨੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਗਲਤ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਠ ਪੜਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਪੰਚ ਜਨਾ ਸਿਓ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ। ਅਧਿਕ ਅਹੰ ਬੁੱਧ ਬਾਧੇ, ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾਂ, ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੈ ਦੁਆਰੈ, ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਬਵੇਕਾ। ਮੋਨ ਭਇਓ ਕਰ ਪਾਤੀ ਰਹਿਓ, ਨਗਨ ਫਿਰਿਓ ਬਨ ਮਾਹੇ। ਤਟ ਤੀਰਥ ਬਹੁ ਧਰਤੀ ਭਰਮਿਓ, ਦੁਬਦਾ ਛੁਟਕੈ ਨਾਹੇ। ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੋਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਧਨ ਯਤਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੈ ਦੁਆਰੈ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਿਣਿਆ ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜਾਂ ਕੋ ਮਨ ਧਿਆਨ ਧਰੈ ਫਿਰਤ ਸਗਲ ਜੁਗ ਕਬਹੂ ਕੋ ਭਾਵੈ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕੋ। ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਬੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਬੜੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਹਾਠੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਾਧਕ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਰਲਾ ਉਸ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। बड़े बड़े हठ करके हार गए, हंब गए, असफल हो गए। फिर बचन नूं सुनियो, जांको मन ध्यान धरै फिरत सगल जग, कबहू को पावै आत्म प्रगास को। आपो अपने तरीके नाल लगे हुए है जी। भाई साहब भाई गुरदास जी का बचन ना मैनूं याद आउंदा। इस शब्द की बड़ी योग व्याख्या, क्योंकि उन्होंने तो दार्शनिक व्याख्याकार होर कौन हो सकता। भाई साहब जी कहते भी भले पुरखो जे ते मिलदा हुंदा पुठे लटकियां, फिर ते चमगिद्दड़ बथेरे ने जंगलों दे विच। कई थावां ते चमगिद्दड़ सारी जिंदगी पुठे ही लटकदे आ। लत्तां उन्होंने तां लाइयां होईयां ते पैर मूँह हेठां नूं कीता हुंदा, फिर ते चमगिद्दड़ ही पा लैंदे। सिर उतलाए जे मिलै चमगिद्दड़ जूहे, मड़ी मसाणी जे मिलै विच खुड्डां चूहे। बड़े लोग ने वो कहंदे उजाड़ च चले जाइए, बीआबान च चले जाइए, जिथे कोई ना होवे उत्थे जाके असीं बैठांगे, फिर सानू मिल जाएगा। ते भाई साहब जी कहंदे सुन्नियां थावां उत्ते खेतां विच उजाड़ां विच जिथे वसों घट होवे उत्थे बड़े चूहियां दा वासा हुंदा है। वो खुड्डां च ही रहिंदे आ, मिट्टी च ही रहिंदे आ, घुरनियां च ही रहिंदे आ। जे इदां कुंदरां च फिरिया रब मिलदा ते चूहे खुड्डां च ही रहिंदे आ, फिर चूहियां नूं मिल जांदा जी। क्यों हट करदा है?
ਗੁਰਮਤ ਹੱਠ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਫਾ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਕੁੰਦਰ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ, ਬਰਫੀਲੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਜਾੜਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਨ ਰੇ ਐਸੋ ਕਰ ਸੰਨਿਆਸਾ, ਬਨ ਸੇ ਸਦਨ ਸਭੈ ਕਰ ਸਮਝੋ, ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੇ ਉਦਾਸਾ। ਸਿਰ ਤਲਵਾਇਆਂ ਪਾਈ ਐ ਚਮਗਿੱਦੜ ਜੂਹੇ, ਮੜੇ ਮਸਾਣੀ ਜੇ ਮਿਲੈ ਵਿੱਚ ਖੁੱਡਾਂ ਚੂਹੇ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਹ ਰੋਕ ਰੋਕ ਕੇ ਆਰਜਾ ਲੰਬੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਹ ਰੋਕ ਲਏ, ਸਰੀਰ ਸੁੰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਜੂ ਲਵਾਂਗੇ, ਮਿਲਿਆ ਜੇ ਵੱਡੀ ਆਰਜਾ। ਬਿਸੀਰ ਬਿਹੋ ਲੂਹੇ, ਸੱਪ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਜੂੰਦਾ, ਜੇ ਜ਼ਖਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਸੱਪ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੋਗ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਤਾਂ ਮਰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਰੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ ਭਈ। ਜ਼ਖਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀੜੀਆਂ ਖਾਂਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰਦਾ ਜਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗ ਜਾਏ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਲੰਬੀ ਆਰਜਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਪ ਜ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੱਤਿਆ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਮਿਲਿਆ ਜੇ ਵੱਡੀ ਆਰਜਾ, ਬਿਸੀਰ ਬਿਹਲੂ ਹੋਏ ਕੁਚੀਲ ਜੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਨੌਤ ਹੈ ਵੀ ਸਿਰ 'ਚ ਸੁਆਹ ਪਾਈ ਹੋਵੇ, ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਕੁਚੈਲੇ ਪਾਏ ਹੋਣ। ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਚੰਗੇ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਧੋਤੇ ਹੋਏ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਡਰਾਈਕਿੰਗ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਆ। ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਕੁਚੈਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਗੰਦੇ ਜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪੱਗ ਢੱਠੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਰ ਵਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਿਰ ਨੂੰ ਖੁਰਕੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਲਾ ਕੁਚੈਲਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਹੋਏ ਕੁਚੀਲ ਜੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਖਰ ਸੂਰਪ ਬਸੂਹੇ। ਖੋਤਾ ਤੇ ਸੂਅਰ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਖੋਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਲੇਟਣਾ, ਫਿਰ ਖੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਹੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸੁਆਹ ਪਾਇਆ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਜੋਗ ਨਾ ਭੰਗਵੀਂ ਕੱਪੜੀ, ਜੋਗ ਨਾ ਮੈਲੇ ਵੇਸ। ਫਿਰ ਤੇ ਸੂਅਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਗੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੰਦ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦੇਈ ਰੱਖਦਾ। ਖੋਤਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਲੇਟੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਏ ਕੁਚੀਲ ਜੇ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਪੁਰਖ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਧਾਰਨ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਫੌਜ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵਿੱਚ, ਫਾਰਮਲ ਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ 2 ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦੇਖਿਆ ਧਿਆਨ ਧਰ, ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਸਿਆਈ, ਬਾਝੋਂ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰ ਹੈ ਕਰਦੀ ਸੁਣੀ ਲੁਕਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ, ਉਦਾਸੀ ਕੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਉਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਜੋੜਿਆ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਗਿਆਨ ਨਾਲ, ਭੇਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਭੇਖ ਦੀ ਹੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬਚਨ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਭੇਖ ਉਦਾਸੀ ਸਗਲ ਉਤਾਰਾ। ਪਹਿਰ ਸੰਸਾਰੀ ਕੱਪੜੇ। ਸੰਸਾਰੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਪਹਿਨਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਾਰ ਚਾਦਰਾ ਬੰਨਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੁੜਤਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਪਹਿਨਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਪਾਏ। ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਾਰ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਸੀ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਜੀ। ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਾਰ ਡਿਵੈਲਪ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਇਦਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪਾਏ ਹੋਣਗੇ।
मतलब जिद्दां दे संसार कपड़े पहनदा सी। फिर बाबा आया करतारपुर, भीख उदासी सगल उतारा, पहर संसारी कपड़े मंजी बैठ किया उतारा। साधारण रूप में बैठ के महाराज जी खेती की। यही कारण है भी बाबा लैणा जी को पता ही नहीं लगता भी ये किसान कौन तुरया हुंदा है। तो फिर उन्होंने पता लग्या भी ये किरत करने वाला किसान महापुरख है। तो गुरु नानक साहब ने दसिया भी मैले कपड़ियां वाला महापुरख नहीं, कुंदरा विच बैठन वाला वो तो फिर चूहे भी खुड्डां च बहिंदे आ। पुट्ठे लटकन वाला साधक नहीं, वो तो फिर चमगिद्दड़ भी लटकदे आ, जो भाई गुरदास जी कह रहे हैं। सत्कारयोग भाई रणजीत सिंह जी हरि सिंह साहब गल कर रहे सी, कल किसान आए। तो सच्ची गल गुरमुखो, जे गुरबाणी की कसौटी ते वेखीए तो उन्हां तो वड्डे महापुरख कौन है? किरत विरत कर धर्म दी, कोई छाल, कोई फरेब, कोई चतराई की करते ने अकलां वाले? पापां बाझों होवै नाही। अकलां वाले की कर रहे ने जी? चतुराइयां कर करके, मिलावटखोरी कर करके, धोखा कर करके, देश नाल, लोकां नाल, मनुखता नाल धरो कमा कमा के बड़े बड़े धनी हो गए। किसान ट्रैक्टर वरतदा है, ट्रैक्टर बनाउण वाला अमीर है, ट्रैक्टर वरतन वाला कंगाल ही तुरया फिरदा है। रे खादां स्प्रेयां दवाइयां बनाउण वाला अमीर है, कंपनियां अमीर ने, जिन्हें वरत के पैदावार करनी है वह फटे कपड़ियां विच तुरया फिरदा है, उहदी जुत्ती टुट्टी हुई है। और सच्ची गल यह है कि सबर ही ताकत। देख लिया अपन जी। और सब तो वड्डा सबर ते गुरु नानक साहब ने सिखाया कि उस किसान विच आ जिहड़े घर दे दाने भी मिट्टी च सुੱਟ आउंदा है ते 6 महीने सबर दे नाल उਡੀਕ करदा है कि वाहिगुरु आपे रिजक देवेगा। ते जे जित्तिया ना, जबर ते सबर दा ही मुकाबला गुरु नानक दे घर हुंदा रहा। ते ओड़क जबर हारदा है ते सबर जितदा साध संगत। उस सबर वाले साधु, सबर वाले महात्मा जिन्हां दी रोजी रोटी सबर ते टिकी हुई है, जिन्हां दे खून विच ही सबर लिखिया होया। दाने घर दे बाहर मिट्टी च सुੱਟ के ते 6 महीने सबर दे नाल, बिजलियां कड़क रहीआं, गड़े पै रहे ने, सोके पै रहे ने, रब अगे अरदास करके सबर नाल बैठे। 2 चीज़ां, रब दी टेक ते अंदर सबर, ते फिर जो आउंदा उहदे च संतोख। तां भाई साहब जी कहंदे भी गल मैले कपड़ियां दी नहीं है, गल गोदड़ियां पाउण दी नहीं है, गल पुट्ठे लटकण दी नहीं है। वो तो चमगिद्दड़ भी लटकिया फिरदा है, सिर तलवाया पाई है चमगिद्दड़ जूहे, मड़ी मसाणी जे भवै विच खुड्डां चूहे, मिलै जे वड्डी आरजा बिसियर ब्योह लूहे, होए कुचील जे पाईए खर सूर पसूहे। फिर तो खोते ते सूर भी मिट्टी सिर च पा लेंदे आ। साधक साधु महात्मा वो नहीं जिहड़ा खेच लिबड़िया होवे। पता नहीं किद्दां असीं अपने आप नूं उदां प्रिपेयर कर लिया भी असीं इदां दा महात्मा वेखना चाहते हैं। पहर संसारी कपड़े वाला महात्मा जिन्हों बाबा लैणा जी भी इदां ही तसवर करके गए होणगे कि जिस महात्मा कोल चलिया वो बड़े अजीब किस्म के पहरावे विच होएगा, हाथों ने इदां करके फोटो खिंचाई होएगी, पर उत्थे ते महात्मा मोढे ते कही रख के सिर ते कखां दी पंड चुकी आउंदा है। कि उस महात्मा ने दूजे दिन बाबा लैणा जी नूं की सिखाया भी तू भी मेरे नाल चल, जिहड़ी पंड मैं सिर ते चुकदा तेरे सिर ते भी रखदा चल। सो इत्थे तपियां दा जिक्र किया, बड़े बड़े तप कर करके थक गए जी। जे इदां मिलदा हुंदा ते फिर सूअर ते गधे बथेरे सिर च खेप आउंदे है। इस तरह नहीं मिलता। कंध मूल चित लाई है भी जी भोजन नहीं खाते जी, असी पत्ते तोड़ तोड़ के खा लेंगे, असी फल फ्रूट खा लेंगे। हुण जिन्हें गुरमुखो 1000 रुपये किलो फल खाना, 500 रुपये किलो फल खाना, उन्होंने की लोड़ है भोजन खाण की? भारत विच एक शख्स नूं महात्मा की पदवी दी जाती है,
मैं योग नहीं समझदा भी गुरु की हजूरी च उहदा नाम लवां। ते कई लोग बापू भी शब्द उहदे नाल लाउंदे आ, कहंदे वो बकरी का दुध पींदा सी ते बकरी नूं चांदी दे वर्क खवाउंदा सी भी दुध विच ताकत बड़ी आवे। हुण उस महात्मा खवाउण वाले नूं फिर रोटी खाण दी की लोड़ है, जिहड़ा बकरी नूं भी चांदी दे, लोकां नूं रोटी नहीं सी मिल रही इस देश दे अंदर, कंगाल होए सन ते वो बकरी नूं भी चांदी दे वर्क खवाउंदा सी ते जी वो ते दुध पी के बकरी का गुजारा करदा सी। इसलिए महात्मा किड्डा वड्डा धोखा हो रहा जी। वो महात्मा क्यों नहीं जिहड़े सड़कां ते रुल रहे सी जी, जां अज भी रुलदे पए आ ते अगे भी कोई साडे कोल पॉलिसी नहीं है भी उन्हां महात्मावां दी जिहड़ी जीवन सतह उहनूं असीं उच्चा चुक सकांगे आर्थिक तौर ते। पर किड्डा धरोह है जी इस धरती उत्ते। महात्मा बनने वास्ते सच पुछो तो पता की पल्ले होना चाहिए? रज के पखंड, रज के पखंड पल्ले होना चाहिए। बाबे दे थापे हुए महात्मा किदां दे ने, जिहड़े किरत विरत कर धर्म दी हथों दे के भला मनाई, जिहड़े घाल खाए किस हथों दे वंडे लंगर। यही कारण है कि रूह गुरु नानक की सिक्ख्या की वरत रही सी। भावें संघर्ष सारे देश का सी पर जड़ां पंजाब च लगियां ते रूह गुरु नानक की कला की वरत रही सी। ते उन्हां किसान आगुआं का भी धन्नवाद है जिहड़े बंगला साहब आए, फतेहगढ़ साहब रुक रहे ने ते 13 तरीक नूं दरबार साहब जाना है, जिन्हां नूं समझ आ गई कि वाकई जे गुरु नानक की सत्या ना वरतदी हुंदी ते उत्थे ते 2 दिन पानी भी नहीं सी पूरा किया जा सकता। वंडियां पाउण वास्ते नहीं मैं कहंदा, पर अरबां रुपया गुरु नानक की सोच वालियां ने खर्च किया। दिल्ली दे सिख ही शनि ऐतवार मैं वेखदा हुंदा सी, जदों भी आउंदा सी गड्डियां भर भर के समान उस मोर्चे च पहुंचा रहे हुंदे सन। समझ आ गई ना महात्मा किहड़े है। ते जिद्दण ये समझ आ गई उदण ठग्गां दे काबू नहीं आओगे तुसीं जी, उदण वंड के खाण वाला सुभाव बनेगा। जे इस तरह मिलदा हुंदा कंध मूल चित लाइए, भोजन नहीं खाता महात्मा, बकरी नूं चांदी दे वर्क खवांदा ते दुध पी के गुजारा करदा ते लोग महात्मा ते बापू कह रहे। जे कंध मूल खा खा के चित लगदा हुंदा, जे इस इदां ही रब मिलदा हुंदा, इदां ही साधना हुंदी हुंदी, अयड़ वण धूहे आ जिहड़ी इज्जड़ नूं चारदा ते वो इज्जड़ जिहड़ा भेडां बकरियां ने वो वाणी धू धू के खांदा, जंगल ही खा रहा, फिर तो भेडां बकरियां नूं मिल जांदा। सारी जिंदगी उन्होंने पत्ते ही चुन चुन खाधे आ, उन्हां रुखां दे पत्ते ही तो चुन चुन के खाधे। जे पत्ते धुएं ही मिल जांदा, कंध मूल चित लाई है, अयड़ वण धूहे, फिर किवें मिलदा जी जो इस शब्द च कहा है। पता साहब की कहंदे, कर्म धर्म पाखंड जो दिसै, तिन जम जागाती लुटै, तिन जम जागाती लुटै। उन्हें जम लुट लेंदे है जी, कौडी मुल नहीं पैंदा। साध संगत ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ना कदी कदी कंसर्न ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ एक दिन एक ਸਰੋਤੇ ने मैनू फोन ते दस्या, उन्हें कुछ नाम ही दसे जी, फलाना बाबा तुहाडा ना वो कंट्रोवर्सी बोलता है। गुरमुखो ये सच है, ये कंट्रोवर्सी नहीं है। बाबर नूं जाबर कहना ये गुरु नानक का विषा है, ये कंट्रोवर्सी नहीं है। पखंडियां नूं पखंडी कहना, डंके दी चोट ते कहना वो हार के संत ना आखी है, ये कंट्रोवर्सी नहीं है। ये वो सच का सूरज है जिहदे नाल लोकां दा भला होना ते धोखे तो बचाउणा है, ना ये किसी की निंदिया है। जे निंदिया तो फिर तो सब तो पहला गुरु साहब निंदिया कर रहे होणगे, तो गुरसिख ने की करना है? मक्खण शाह जी छत ते चढ़ के दोही फेरदे आ, दुनिया के लोगों 22 झूठे बैठे हुए आ ते इन्हां तो बचो, ठगी मार रहे ने, आओ सच्चा गुरु लादो रे। वो कंट्रोवर्सी नहीं है, वो परोपकार है। हाँ, सुभाव इदां दा बन गया कि मिठी जी कहानी सुनाओ, लगे हुए चोरां बारे कदी सुचेत ना करो। की लोड़ है किसी नूं कहण दी, तू केस रख लै, तू दाड़ी रंगनी छड्ड दे, तू घर चों नशा कढ दे, तू पखंडां दा खैड़ा छड्ड दे, फिर तुसी बड़े चंगे हो। तां की है जी, ये तो बाबा कहंदा ही नहीं भी अमृत छक लो। ते जे किसी नूं बाहों फड़ के कह दिता भी भागां वालिओ आ जो कुछ तुहाडे घर हो रहा है गुरमत दे अनुकूल नहीं है,
तो फिर उन्होंने असी कंट्रोवर्सी का नाम देंगे। नहीं गुरमुखो, ये कंट्रोवर्सी नहीं है, ये सच बाबे ने उजागर किया। इत्थे लिखिया है भी भले पुरखो शिव समाधियां च बैठा, ब्रह्मा वेद उचार रहा, साधक साधना कर रहे ने, पर किन्हीं तेरा अंत ना पाया। वड्डे वड्डे मुन देवते कई जुग तिन्नी तन ताया, किन्हीं तेरा अंत ना पाया। जे इदा मिलता हुंदा, कंद मूल चित लाई है, अयर वन धूहे, आजड़ी दी इज्जड़ जड़ा वो वन खा रहा, ते अगे जड़ा तत्त कढ़िया ना भाई साहब जी ने, बिन गुर मुक्त ना हो वही, ज्यों घर बिन बूहे। ये सारी वार लिख के ना जी, कि ना मड़ियां च उजाड़ां च भविया, ना सिर च सुआह पिया, ना पुट्ठे लटकिया, ना तन सुकाया, ना कंद मूल खाद्या भी जी बाबा जी ते रोटी नहीं थाली च खाते, हथ ते की होवेगा जी हाथ ते खाण नाल। मोन भयो कार पाती, कर हथ ते, पत्तल नहीं वरत्या, बर्तन नहीं वरत्या, हाथ ते। ये बहुत वड्डा परोपकार है, इहदे नाल मनुखता दा की भला होएगा। पैदल तुर के 6 घंटे वेस्ट करांगे ते जो ही साधन हैगा जाके बचते जड़े 5.5 घंटे है किसी परोपकार चलाइए। मन हट किने ना पायो, सब थके कर्म कमाए। मन हट भेख कर भरम दे, दिखावा है महाराज कहते। बिन गुर मुक्त ना पाई है, ज्यों घर बिन बूहे। जिवें दरवाजे तो बिना घर हुंदा ना, ते उहनूं घर किद्दां बन सकदे जी। आप कई वारी ना बस स्टैंडां दे उत्ते कैबन बने वेखदे आ ना, बस स्टॉप बने वेखदे आ, 3 साइडां ते बणीआं हुंदियां, अगली साइड खुली हुंदी है। आ रहा कोई जा रहा, उत्थे कुछ टिकाया नहीं जा सकता, संभालिया नहीं जा सकता। इसे तरह गुरु की तुलना की बूहे दे नाल। बूहा एक संजम है, बूहा एक जाबता है, जिहदे नाल घर दे अंदर वस्त टिकनी है ते सुरक्षित रहनी है। तू जिन्ना मर्जी हट कर लै, बिन गुर मुक्त ना पाई है, ज्यों घर बिन बूहे। भाई रे गुर बिन ज्ञान ना होए, पुछो ब्रह्म नारद वेद व्यास है कोई, जिन्हों मर्जी पुछो जाके। सो एक एक नूं गिणिया साध संगत इत्थे, एक एक नूं गिणिया। महाराज कहंदे जां को मुन ध्यान धरै फिरत सगल जुग, कई जुग ला दे सगल जुग, कई जुगां तक ध्यानी ध्यान धरदा रहे, साधक साधना करदा रहे, कोई चमगिद्दड़ वांग पुट्ठा लटकदा रहे। कबहू को पावै आत्म प्रगास को, किते पता नहीं कोई पाया होए किसी ने कि नहीं, नहीं तो यह हठ नाल नहीं मिलता। वेद बाणी सहत बिरंच जस गावै जां को, बिरंच ब्रह्मा वेदां नूं उचारन वाला मन्निया जाता है। वो बहुत मंत्र उचार रहा, आप उचारी जावे, दिन रात गाई जावे। सेव मुन गहन गहना तजा। हुण वेखो होया कि जी कि जड़ा सेव सारी जिंदगी कैलाश पर्वत ते बैठा है, उन्हें अपनी साधना नूं पकड़िया होया। ते भाई इत्थे भट्ट मथरा जी कहंदे भी हुंदा की है भी वो सारी जिंदगी कैलाश पर्वत नूं नहीं छड्डदा। बड़ी साधना बर्फ ते मनौत है, ये मनौत है भी वो कैलाश पर्वत ते बैठा ते सारी जिंदगी बैठा साधना कर रहा, छड्ड नहीं रहा। पता नहीं किन्ने क तपी तप कर रहे ने इस तरह। ब्रह्मा वेद उचार रहा है, शिव कैलाश ते बैठा होया, वो तज नहीं रहा। शिव मुन वेद बाणी सहत बिरंच जस गावै जां को, शिव मुन गह ना तजात कल कबिलास को। वो कदी भी कालन जड़ा कैलाश पर्वत है, थोड़ी भाषा ऐसी है साध संगत, बोलन च उचारण च अभ्यास घट हुंदा, जदों ते फर्क पै जांदा है।
वो तज नहीं रहा, वो त्याग नहीं रहा, उत्थे बैठा समाध लाई बैठा। जां को जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप, पता नहीं किन्ने क साधना च लगे हुए है, तप साध रहा, शरीर सुक गया, पिंजर हो गया। जिस्म सुकाले जल धारे कर करके अग विच बैठ बैठ के, जां को जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप, जटा जूट भेख किए फिरत उदास को। वो कहते असी उदासी हाँ, असी जटा वधाइयां हुई, साडे शरीर ते वाल उग पे ने, असी सुके हुए रुखां वर्गे हो गए हाँ, जटा झूठ हो गए, जुग बीत गए बैठिया नूं। मान लो कोई इदां भी बैठा रहे, इस तरीके नाल भी कोई साधना करदा नजर आ जाए तो फिर की होएगा? महाराज कहंदे सो तिन सतगुर सुभाए सुख भाए किरपा धारीजै। की कीता जी? उस सच्चे पातशाह महाराज ने, अकाल पुरख वाहिगुरू जी ने, जिन्हों मुनी लगे हुए सी, शिव लग्या होया सी, ब्रह्मा लग्या होया सी, साधक लगे हुए सी पाउण लई, उस करता पुरख वाहिगुरू जी ने बख्शिश की, नाम की वडाई दई गुर रामदास को, सो तिन सतगुर सुख पाए किरपा धारी जी। किरपा की, बख्शिश की, रहमत की अकाल पुरख वाहिगुरू जी ने आप, जिहड़ा धन गुरु अमरदास महाराज के अंदर वरत्या, ते उन्हें वरत के की कीता जी? नाम की वडाई दी सब तो वड्डा प्रकाश किया, जिहदे विच फिर पुट्ठे नहीं लटकना पैंदा, जिहदे विच जिस्म नहीं सुकाउणा पैंदा। ऐसी किरपा साडे उत्ते सतगुर जी ने की, साडे हृदय अंदर नाम की वडियाई बख्शिश की। सिख क्यों इन्हां गल्लां तो बेपरवाह है? सिख क्यों इन्हां गल्लां तो निचिंत है जिहदे कोल गुरु नानक दी सिੱਖਿਆ? क्योंकि सिख दी झोली च की पाया जी? सतगुर जी ने नाम की वडाई दी। उन्हें अपने प्यारे सिखां दे अंदर नाम की कला वरताई ते सानू हठ नहीं करना पिया जी। सानू की राह दिता? साच कहो सुन लिहो सबै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। उन्हें ये बख्शिश की ते सानू प्रेम वाला, प्रेमा भगती वाला वो राह दिता जिहदे नाल सारियां वडियाइयां रिद्ध सिद्ध नामै की दासी। उन्हें साधक साधना कर करके वड्डे वड्डे सिद्ध सिद्धियां प्राप्त कर रहे ने, पर जिहड़ी सब तो वड्डी वडियाई सी ना जी, जिहदे नाल ये सिद्धियां पैरां विच रुलदियां फिरदियां, वो सानू गुरु नानक दे घर चों प्राप्त हो गई। ते गुरु भी सानू कैसा मिलिया? ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुकत मोह तारै, नाम की वडाई दी। धन गुरु रामदास जी तेरी झोली दे विच, भट्ट मथरा जी कहंदे कि उस करता पुरख वाहिगुरू स्वरूप गुरु अमरदास जी ने नाम की दात पा दित्ती, जिहदे नाल सिद्धियां दे पिछे नहीं भजना पैंदा, बल्कि सिद्धियां नाम दे जपण वालियां दे चरनां विच तुरियां फिरदियां। सिख वास्ते ये सिद्धियां मकसद नहीं है, इनू अवरा साध क्या है। और सतगुरु जी जो सानू वरता के दसदे साध संगत, ये किड्डी वड्डी सिद्धि है। ये किहड़े तप नाल प्राप्त होएगी कि अखां दे सामने पुत्रां दे टुकड़े हो रहे होण ते करता पुरख वाहिगुरू जी दे शुक्र विच जकारे गजाए जा रहे होण। ये किहड़े तप नाल प्राप्त होएगी? असल विच ये जज्बा, ये बल सतगुर जी दे चरनां नाल ही मिलदा जुड़िया साध संगत, कि ठंडे बुरज दी सीत नूं जरन दी शक्ति मिले, नीहां विच खड़े होण दी ताकत मिले। ये शरीर सुकाया नहीं मिलदा, ये नाम की वडाई है। भुखां कट्टण दी शक्ति, सिੱਖੀ दी साधना जिहड़ी है ना जी, वो ये नहीं है कि घर छड्ड के जंगलों नूं तुरो। सिੱਖੀ दी साधना है जबर दा मूँह मोड़न वास्ते, जुल्म दा मूँह मोड़न वास्ते इस जिंदगी नूं सफल करना है, अकार्थ नहीं करना।
इनू दुख दे दे के सुकाउणा नहीं, इनू धर्म दे लेखे ला के कुर्बान करन दी जाच सतगुरु जी ने सिखाई। ते ये दसंबर दा महीना, ये सीत रातां साडे कपाट खोलदियां, साडे वास्ते सिमरना ने। साध संगत, जिवें एक फकीर दे हत्थ दी माला है ना, ते ओह कहंदा माला दे मणके हत्थ विच लैके मैनूं रब चेते आउंदा है। इसे तरह साडे वास्ते ये सीत रातां एक सिमरना ने। ज्यों ज्यों सीत पैंदी है त्यों त्यों सानूं ठड्डा बुरज चेते आउंदा है, त्यों त्यों सानूं गड़ी चमकौर चेते आउंदी है, त्यों त्यों सानूं माछीवाड़े दी सूलां चेते आउंदियां, त्यों त्यों सानूं सरसा दा तट चेते आउंदा है। ते ये सारा कुछ वरताउण वाला साडी झोली च की पा रिहा? नाम की वडाई, जिहदे नाल साडी बिरती नूं साधना करके सिद्धियां पिछे नहीं भटकना पएगा, बल्कि जिंदगी नूं सकारथ करन दी जुगत सिखा रहा है। खालसा पंथ जी, तुहाडे चरनां विच बेनती है, धन कलगीधर पातशाह जी दे जीवन दा पंध, सारी दुनिया दा इतिहास एक पल्ले विच होवे। ते दशमेश जी दे जीवन दे असीं 7 दिनां दी जदों चर्चा करदे हां, 6 पोह तो 13 पोह तक, ते कायनात उत्ते कोई दूसरा ऐसा इतिहास नहीं जिहदी तुलना सतगुर जी दे 7 दिनां नाल कीती जावे। आनंदां दी पुरी नूं छड्डना, 6 पोह दी रात चेते च रखना। 6 पोह दी रात 15 दसंबर नूं पहली तरीक है, 1 पोह है, ते ये 12-13 दिनां दे अंदर अंदर सतगुर जी दा सरबंस कुर्बान हुंदा है। दुनिया च वसदे सिखो, तुहाडे चरनां च हथ जोड़ के बेनती करन वास्ते आया, साहिबजादियां दे दर दा सेवादार होण दे नाते। वैसे तो कोई छिन ऐसा नहीं जदों सानूं कलगियां वाले पातशाह जी दे एहसान भुल्लण, पर घट्टो घट ये दिन जे तुसी श्री फतेहगढ़ साहब के चौगिरदे दे लोकां नूं वेखो तो अज भी ये भावना बनी है कि असीं घरां दे अंदर, जिंदगी दे अंदर संजम ते सादगी रखनी है। और बहुत लोग इन्हां दिनां च विआह खुशियां दे प्रोग्राम नहीं रखते। बजुर्गां नूं वेखो दाने, अज भी वो कहंदे नहीं मंजे ते नहीं सौना। मां गुजरी जी ते साहिबजादे कलगियां वाले पातशाह धरती ते कंडियाली सेज ते सुते सी, असीं भी उस कंडियाली सेज ते असीं भी धरती ते सोवांगे। गल हट दी नहीं है, गल एहसास दी है। जिथे आनंदां दी पुरी नूं छड्ड के, परिवार दा विछोड़ा झल के, मेरे सतगुर जी दे प्यारे दुलारे एक पासे चमकौर दी गड़ी दी ठंडी सीत फर्श ते सुते है, जिन्होंने जोगी जी कहते कुछ खाक पे सो गए जी पोश बिछाकर। खाक पे, मिट्टी दे उत्ते उच्ची गड़ी है, पोह दी सीत है, ते मेरे साहब दे लाल प्यारे बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, 5 प्यारे, कुल मिला के 40 कु सिंह सतगुरां दे नाल सन। ते कुछ खाक पे सो गए जी पोश बिछाकर, कुछ पहरा लगे देने तलवार उठाकर। गोबिंद भी शाबाश हुए खैमे में जाकर। सोचा शायद विश्राम करन लगे ने, अटारी विच बैठे। शाबाश, शब कहंदे ने रात नूं। जब देखा तो बैठे हैं गर्दन झुकाकर, है वाहिगुरु वाहिगुरु मुंह से निकलता, है तू ही तू मुंह से निकलता। इस धुन विच जदों किन्ना समा गुजर गया ते जोगी जी कहंदे जब 1.5 घड़ी रात गुजरी जिक्रे खुदा में, खैमे से निकल आए सरकार हवा में। कदमों से टहलते हैं मगर दिल है दुआ में। कदमों से टहलते हैं मगर दिल है दुआ में। कहते हैं खुदावंद हूं खुश तेरी रजा में। करतार से कहते हैं गोवा रूबरू होकर, कल जाऊंगा चमकौर से सुरखरू होकर। ते फिर प्यारे सिंघां नूं कहा गोबिंद सिंह तुहाडा सेवक है ते धर्म तो निशावर होने वाले सूरमिओ, जुल्म दे हड़ नूं ठल्लण वालिओ, हंकारियां दे हंकार तोड़न वालिओ,
कूड़ ते कुफर पाप उत्ते फतेह पाउण वालिओ, अज तुसीं विश्राम करोगे ते गोबिंद सिंह सेवादार बन के पहरा देवेगा। साध संगत जी, गुरु दे आशे ते चलदियां ही फतेह प्राप्त हुंदी है, फिर ही जबर दा मुकाबला हुंदा है। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ विश्राम करन लाया ते सतगुर जी लंबा पैंडा झाक के आनंदपुर साहब तो जड़े चमकौर साहब तक पहुंचे आ, तेग वाहुंदे जंग करदे, उन्हां ਸਿੰਘਾਂ दे चौगिरदे टहल रहे है ते बड़ी हसरत नाल एक एक सिख नूं वेख रहे है, अपने जिगर दे टुकड़ियां नूं भी तकदे है। सारे गुरु दे पुत्तर ने। जिन सिंहों ने कल मौत के साहिल था उतरना, जिन खालसों ने कल जंग में है मरना, बाली से हुआ जब इन शहीदों के गुजरना। टहलदे जदों सतगुर जी सराहने वाल आए, उन्हां दे मस्तक वेखे, उन्हां दे नूरी मुखड़ियां नूं तक्किया ते प्रेम दा समुंदर उछल पिया जी। इहनूं मोह ना समझ लेना। मुश्किल हुआ इस जान से कदम आगे को धरना। उत्थे बैठ गए अपने प्यारे सिखां दे पुत्तां दे कोल, मस्तक चुम्मे ते जिन्हां गर्दनां ते तलवारां दे फट वजने है। अजीत सिंह दी गर्दन धड़ नालों जुदा होनी है, जोरावर सिंह दे जिस्म दे टुकड़े होने ने, उन्हां दे मत्थे ते गलियां नूं चुम्मदे पातशाह अपने प्यारे सिखां दे कल्ले कल्ले दे मुख ते हथ फिरदे। चूमा कभी हलकूम, हलक नूं गले नूं, चूमा कभी हलकूम, दहन चूमने बैठे, जब 35 पे आए तो कदम चूमने बैठे। साफे कभी सिंगों के उठाते हैं जबी से, खाक जो झाड़ी केस जो झाड़े तो ली खाक जबी से। उन्हां दी मिट्टी नूं भी चुक के मत्थे ना लाउंदे। महाराज धन धर्म तो कुर्बान होने वालिओ, सर ठीक किए सरके हुए बालशे जी से, तरतीब दी हर शय को ला ला के कहीं से। ते जोगी जी कहंदे हाशा किसी मुर्शद में इतना इसरार नहीं देखा, किसी पीर में मुरीदों के लिए इतना प्यार नहीं देखा। दुनिया उत्ते कोई ऐसा मुर्शद नहीं तक्या जिहड़ा अपने मुरीदां नूं अपने सिखां नूं इदां प्यार लुटाउंदा होवे। पुत्तर कुर्बान करन वाला। 8 पोह दी रात नूं वड्डे जिहड़ा 8 पोह दा दिन है वह वड्डे लालां दा, 3 साहिबजादे वड्डे लालां दा, 3 5 प्यारिਆਂ चों 3 प्यारे ते बाकी सिंह जिहड़े सी उन्हां चों 5 सिंह बचदे। 8 पोह दी शाम तक 22 दसंबर नूं गुरमुखो चमकौर साहब दा साका वड्डे साहिबजादियां दा शहीदी दिहाड़ा है। अपनी सुरत विच वसा के रखियो। जदों दोनों लाल शहीद होए, प्यारे सिंह शहीद होए, जोगी जी लिखदे हस शहीदी पा गया जद लाल छुटेरा, अखां सामे हो गया जद बेरा बेरा, उंगली ला के लै गया उन्हें वीर वडेरा, जोड़ा जोड़ा हो गया परिवार बथेरा, हाथ बन बोले सतगुरु वाह भाना तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा, हुक्म रजाई चलना प्रण पाल उचेरा, मैं उजड़ा पंथ वसे मन चाओ कनेरा, वाह वाह गोबिंद सिंह धन तेरा जेरा। पुत्रां दे टुकड़े हुंदे तक के जकारे गजाउण वाला सतगुरु नाम की वडाई दी गुर रामदास का। इदां वडियाइयां दिंदा जी वो पातशाह। दूजे पासे साध संगत जी छोटे लालां दा सफर जिन्हों असी सफर शहादत के नाम नाल याद करते हैं, उहदा पहला पड़ाव 7 पोह दी रात बाबा कुम्मे माशकी दी शन, उहदा दूजा पड़ाव जिथों गंगू मिलता है माता जी ते छोटे साहबजादे नूं अपने पिंड सहेड़ी लियाउंदा है। 8 पोह दी रात 22 दसंबर। तीसरा पड़ाव सफर शहादत दा कोतवाली साहब 9 पोह दी रात 23 दसंबर है। ते फिर सफर शहादत दा मुकाम है ठंडा बुरज 24 दसंबर। 10 पोह दी रात नूं साहबजादे इत्थे पहुंचते हैं। ये सफर शहादत के 4 दिन प्रोग्राम 21 22 23 24 ये उही रात उसे जगह, ये गल चेते च रखियो, जिथे मां जी ते लाल बैठे उही रात उसे जगह बैठ के ये पंथ दा काफला है, सफर शहादत काफला सारा पंथ। सारियां नूं बेनती तुहानूं, किसी धिर दा नहीं, किसी मनुख दा नहीं,
ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਬਣਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮੰਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹਮ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਔरों की जाने बचा चले, सिक्खी की नींव सरों पे उठा चले, ਸਿੰਘों की सल्तनत का पौधा लगा चले। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੂਟਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣਾ ਸਾਂਭਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਪਾ ਕੇ ਸਿੰਜ ਦਿੱਤਾ ਬੂਟੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਬੂਟਾ ਕਾਹਦਾ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੀ शहनशाही ਦਾ ਬੂਟਾ। ਸਿੰਘों की सल्तनत का पौधा लगा चले, गुरियाई का किस्सा जहां में बना चले, गद्दी से तख्त बा सब कौम पाएगी, इस जहां से जालमों का निशान तक मिटाएगी। ते फिर जदों दीवार उसरी, मां ने तोरे सिरां ते कलगियां, ये एक कवियां दी उडारी है ना, भावनावां दी। आओ जाने से पहले गले लगा तो लूं, केसों में कंघी कर दूं। जदों मां गुजरी जी ठंडे बुरज तो शहीदी लई तोरदी है, 13 पोह ਨੂੰ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ। 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਤੇ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ। आओ जाने से पहले गले लगा तो लूं, केसों में कंघी कर दूं, मुंह दुला तो लूं, इन प्यारे से सरों पे नन्ही सी कलगी सजा तो लूं, आओ मरने से पहले तुम्हें दुल्हा बना तो लूं। ते जदों जुल्म सच नाल टकराउंदा है ना, भावें उस 1704 की गल होवे ते भावें अज की गल होवे, दिल्ली दा हाकम सच नाल टकरा रहा है, जबर जुल्म की इंतहा कर रहा है। ते मेरे सतगुरु जी दे लाला ने कहा सी, जेड़े बचन सदा गूंजते रहने हैं, सच को मिटाओगे तो मिटोगे जहान से, डरता नहीं अकाल शहनशाह की शान से, बात अपनी सुन लो दिल के कान से, कह रहे हैं हम तुम्हें खुदा की जुबान से। सच रब दी जुबान हुंदी है ते रब दी जुबान नूं, रब दे बोलां नूं कोई दुनिया दी ताकत नहीं तक सकती, नहीं दबा सकती। साहिबजादे ने कहा सी, रब दी जुबान है, जे सच नूं मिटाओगे तो मिट जाओगे दुनिया दे उत्ते, और फतेह हुंदी सच दी गुरमुखो। धर्म की जित जयकार कीओ धर्मियां का, ये वाहिगुरू का विधान है। सिंह साहब जी ने बड़े प्यारे बचन बोले कि जिवें कुठाली च पै के सोना शुद्ध हुंदा है, ये तो परमेश्वर कर्म कर रहा है। साहबजादे ने क्या सी, जब दीवारे दबाव से हब से दम हुआ, दौराने खून रुकने लगा, सोलजियां जिंदा दे खून दे दौरे रुक गए, धड़कन बंद हो गई और सांस कम हुआ, फरमाए तब दोनों बाजाहर सितम हुआ। कहते जुल्म दी आत हो गई ते नाल क्या सी, नहीं नहीं बातन पंथ पे खुदा का कर्म हुआ। कहते नहीं, जारा तौर दे उत्ते ना ये पंथ दे उत्ते बख्शिश हो रही है, रहमत हो रही है। जिन्ना जुल्म साडे ते जालम करेगा उन्ना पंथ दी चढ़दी कला होएगी। ये चढ़दी कला एवें नहीं मिली साध संगत, ये साहिबजादियां दे डुल्ले हुए खून दे बदले मिली सानू। सो उस चढ़दी कला दा विरसा सदा साडे अंदर स्पिरिट भरदा रहेगा, मुहिमां सर करन दी शक्ति दिंदा रहेगा, ते सच नूं मिटाउण वाले सदा मिटदे रहणगे। भाई साहिबजादियां दे शहीदी दिहाड़े आ रहे हैं, अपने घरां च बैठ के बाणी पढ़ो। जेड़े नहीं आ सकते, लगातार चारे प्रोग्राम सफरे शहादत दे 21, 22, 23, 24 वो टीवी के उत्ते आने हैं, रात को 8 बजे तो रिले होने हैं। ये सारे चैनल जेड़े बाणी की गल करते हैं वो तुहानूं सुणाउणगे। आप जी ने लाहे लैने जी साध संगत, जरूर सुरत विच अपने बच्चों च बैठ के एक फीलिंग लियो कि ये दिन सधारण नहीं हैं। तो खास करके बेनती 25 दसंबर का दिन उन्होंने एक त्यौहार बना लो। फतेहगढ़ साहब की ये वंगार साडा विरसा, साडा परिवार, कि असीं 25 दसंबर नूं सिर्फ बच्चों नूं टॉफियां नहीं चेते रहन देनियां, ये चेते कराउणा है कि अज गुरु गोबिंद सिंह जी दे लाल ठंडे बुरज विच बैठे धर्म दीआं नीहां पक्कियां कर रहे सी। वो किते रंग तमाशियां विच ही ना डुब जाण। हर गुरुद्वारे च, हर प्रबंधक कमेटी, हर सेवा सोसायटी रज के लिटरेचर वंडो, बच्चों नूं गलवकड़ी चलाओ। ਜਿਹੜੇ टुट चुके ने उन्होंने भी घर जाके हाथ जोड़ के बेनती करो ताकि दुनिया के उत्ते धर्म का बूटा हरा हो सके, जुल्म का नाश हो सके। तुहाडा सारियां दा धन्नवाद। मेरियां भुल्लां गलतियां
मेरी झोली च पा दिओ। सच्चे पातशाह की बाणी अगाध बोध है। सतगुरु जी किरपा करन साडे हिरदे च टिकाओ होवे। गुरु तो बिना वाकई साडा कोई पार उतारा नहीं। गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे, गुर बिन सुरत ना सिद्ध, गुरु बिन मुक्त ना पावे। जुड़ांगे ते तरांगे ते जे टुट जावांगे ना ते खसम छोड़ दूजे लगे डुबे से बन जा रहे। जुड़न का तरीका है, आओ अपनी सुरत च वसाइए जी। सारिਆਂ ਦਾ फिर बहुत धन्यवाद। असीस देनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।